पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। आज उनका पहला संबोधन था, अभी-अभी वो राष्ट्रपति बनी हैं। और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया रूप देने का फैसला किया था और आज आजादी के 75 साल पूरा होने पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। उन्हें अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर किया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। आजाद शब्द भी हम उपयोग में नहीं लाएंगे, आजाद, स्वतंत्र। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद हमारी लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हुई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की, लेकिन भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि विदेशी शासकों ने भारत का वर्षों तक शोषण किया। इस वजह से भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे। भारत की स्वतंत्रता हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। और उन्होंने कहा कि गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे। महात्मा गांधी जैसे महानायकों के नेतृत्व में हुए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया। हालांकि मैं राष्ट्रपति जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि महात्मा गांधी जो है वो हमारे प्राचीन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया नहीं कर पाए। सेकुलरिज्म के की आड़ में हमारे पूरे सनातन परंपरा को, धर्म को और हमारी पूरी एक जो मूल्य है सनातन का, उस सब को खंडित किया गया, उस सब को संविधान से एक तरह से बाहर किया गया। हमें तो सही मायने में हिंदुओं को अधिकार भी नहीं मिले। तो ये जो कहा जाता है कि हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया, हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों में न हमारी शिक्षा में स्थापित किया, न हमारे लोकतंत्र में स्थापित किया, न हमारी राजनीति में स्थापित किया, न हमारे अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। ब्रिटेन के मूल्यों को हमारे लोकतंत्र में स्थापित किया गया। राष्ट्रपति जी की गरिमा के साथ क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रपति जी, आपकी इस बात से अगर हम भारत के संविधान का अध्ययन करें तो ये नहीं दिखता। यहाँ तक कि आज तो हमारे अपने मंदिर भी मंदिर नहीं रहे। हमारे मंदिरों पर टैक्स लगा हुआ है। हमारे मंदिरों से कहा जा रहा अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वाइए, पे कीजिए। तो कौन सी प्राचीन मूल्य हमारे आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया? मुझे नहीं लगता। बस हम चूंकि स्वतंत्र हुए ब्रिटेन से, इसलिए इसकी मान्यता है और इसका हम स्वागत करते हैं। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है ऑफिशियली और ये हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है। परंतु प्राचीन जीवन मूल्य हमारे किताबों से, हमारी पुस्तकों से, हमारे सारे संसाधनों से, संविधान से मिटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभ्यता के आरंभ से ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समानता और एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि अधिकांश, लेकिन साथ में हमारे संतों महात्माओं ने सभी प्राणियों में एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है, इसकी एकता तो की, परंतु असुरों के साथ उन्होंने कोई समझौते नहीं किए। लेकिन हमारे जो संविधान है वो असुरों के हाथ में, एक तरह से आप कहेंगे कि हमारा संविधान कई बार लगता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरोध में खड़ा है और इसको संविधान निर्माताओं ने भी महसूस किया था। तभी उन्होंने कुछ धाराएं छोड़ी थी कि बाद में जब समाज परिपक्व होगा तो जब यहाँ की राज व्यवस्था, राजतंत्र परिपक्व होगा तो उसको लागू करेंगे। जैसे अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 कहता है कि गोवंश का वध बंद किया जाए, लेकिन आज भी नहीं हो रहा है। तो हमारे प्राचीन मूल्यों का संरक्षण नहीं हो रहा, इसमें दिख रहा है। अनुच्छेद 44 कहता है कि इस देश में नागरिक एक है तो कानून एक होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग मजहब, रिलीजनों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, तो वो हमारे मूल्यों को स्थापित नहीं करते हैं। भारत के राज्य में, राम के राज्य में कानून एक ही था, न्याय की प्रणाली एक थी। तो इसलिए सभी प्राणियों की समानता और एकता पर आधारित दृष्टि तो था, परंतु जो उस एकता, उस प्राणियों की एकता को जो खंडित करना चाहता था, उसको हमारे यहाँ
असुर, और उसको कभी राजा न्याय दंड का उपयोग करता था। एक गौ को बचाने के लिए अर्जुन ने अपने गांडीव उठा लिए थे, और सभी प्राणियों में एकता थी। ताड़का एक राक्षसी थी, महिला थी। उस महिला पर भी राम को धनुष उठाना पड़ा, उसका वध करना पड़ा, क्योंकि सभी प्राणों में एकता होने के बावजूद आसुरी शक्ति ही है। और ये भारत के राजनेताओं ने आसुरी शक्ति को विशेष अधिकार देकर भारत में असुरवाद के की एक तरह से स्थापना की 70 साल में। तो हमें प्राचीन मूल्यों को सही मायने में पहचानना होगा, सिर्फ बोलकर नहीं। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार हासिल प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो यूरोप है, अमेरिका है, वो महिलाओं को वो सम्मान नहीं देते, पर वो अपना नारीवाद हम पे थोपते हैं। हमारे गणतंत्र के आरंभ से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। ये बात जो कह रहे हैं राष्ट्रपति जी, वो ठीक कह रही हैं।